अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कितनी इम्पॉर्टेंस देते थे और कितनी तवज्जो देते थे। और यहाँ हम देखते हैं कि आप मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और सारे बच्चों को आपने इक्वली ट्रीट किया, किसी को भी इग्नोर नहीं किया। और आप यूँ समझिए कि जैसे आप इमेजिन करें एक बड़ा सा क्राउड है, बच्चे उसके अंदर हैं, और जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब बहुत सारे बच्चे हैं उसमें कुछ अपने बच्चे होते हैं, कुछ ख़ानदान के होते हैं, कुछ गैरों के बच्चे होते हैं, तो लोग किस तरह डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जो सबसे प्यारा बच्चा होता है उसको गोद में उठा लेंगे, उसको प्यार कर लेंगे या अपने बच्चों को प्यार कर लेंगे, और उन्हीं में एक बच्चा जो बिल्कुल मिस्कीन, बीमार और अनअट्रैक्टिव सा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको इम्पॉर्टेंस नहीं देते। तो ये चीज़ जो है बच्चों के अंदर एहसास महरूमी पैदा करती है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हम देखते हैं कितना बेहतरीन मामला है कि आपने सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया। और यही जो है एक रिक्वायर्ड होता है एक मुसलमान माशरे से और मुसलमानों से और सभी लोगों से कि वो बच्चों को इक्वली इम्पॉर्टेंस दें और उनसे मोहब्बत और शफ़क़त का मामला करें। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जो ख़ानदान वाले थे उनके बच्चों के साथ कैसा मामला करते हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास के बच्चों को आपने एक मरतबा एक लाइन में खड़ा कर दिया और फरमाने लगे कि कौन दौड़कर सबसे पहले मेरे पास आता है, जो पहले आएगा मैं उसको ये और ये चीज़ दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो देते भी थे और बच्चे यकायक दौड़ पड़ते, कोई आपके सीने पर गिरता, कोई पीछे गिरता, कोई किसी तरह लिपट जाता। इस तरह आप उनके साथ रहते और उनका मुकाबला भी करवाते और एक मोटिवेशन भी देते कि तेज़ दौड़ने के ऊपर जो जल्दी आएगा उसको ये मिलेगा। आप यूँ समझिए कि जैसे एक इनामी मुकाबला जो था वो आप करवाया करते थे। और आप इमेजिन करें कि बच्चे जब दौड़ रहे होंगे और वो भी बॉयज़, लड़के, तो आप भाग रहे हैं तो फिर उनको कौन सी चीज़ स्टॉप करती है होगी? आपके ऊपर गिर रहे हैं, कोई चिमट रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। अब इसमें आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल। आप रसूल हैं, आप हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितनी ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि माशरे का जो सबसे छोटा तबका है, बच्चे हैं, आप किस तरह उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, किस तरह उनके साथ मामला करते हैं मोहब्बत का, और उनकी नफ्सियात के साथ, उनकी नफ्सियात के मुताबिक बच्चों को खेलना अच्छा लगता है तो किस तरह वो उनके साथ खेल भी रहे हैं और साथ साथ उनको मोटिवेशन भी दे रहे हैं उनकी उम्र के मुताबिक। तो ये चीज़ जो है ये हम देखते हैं कि बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करती थी। इसी तरह ना सिर्फ दूसरे बच्चे बल्कि अपने बच्चों के साथ भी बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मामला करने वाले थे। और बेशुमार अहादीस हमें मिलती हैं कि जिसमें हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। इसी में एक रिवायत हमें मिलती है कि एक मरतबा उन दोनों में से कोई एक बच्चा आपके साथ था तो आपने उन्हें फ़रमाया कि मेरे हाथ को पकड़ लो, जैसे बच्चों को इंसान कहता है, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए। फिर आपने फरमाया कि आपने अपने पाँव आगे किए और फरमाया कि मेरे पाँव के ऊपर सवार हो जाओ। वो जैसे पहले होता था ना कि झूला देते थे बच्चे को ऐसे पकड़ के पाँव पे बिठा के, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको झूला दे रहे थे और उनको खुश कर रहे थे और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वालिदैन के पास, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं रहा। वो इतने बिज़ी हो गए हैं अपने कामों में, अपनी दुनिया की चीज़ों में, कि अपना जो सबसे कीमती सरमाया है अपने बच्चे, उनको वो भूल गए हैं, उनको वो टाइम नहीं देते और फिर उसके असरात जो हैं वो देखने में मिलते हैं हमें। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और रिवायत में आता है, इस हदीस को रिवायत करने वाले अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जो ख़ुद 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और 10 साल आपके साथ रहे, बच्चे थे जब आए। तो वो रिवायत कर रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बच्चों से दिल लगी किया करते थे, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई से आप फरमाते, ए अबू उमैर, तुम्हारी नुग़ैर ने क्या किया? नुग़ैर कौन थी? उनके एक जैसे बच्चे पेट्स रख लेते ना, तो एक परिंदा था उन्होंने पाला हुआ था, तो उनके छोटे भाई ने, और वो मर गया। उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी नुग़ैर ने क्या किया? तो यहाँ पर जो हमें बात पता चलती है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरेक्शन सिर्फ़ बड़ों के साथ नहीं हुआ करता था, बल्कि आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे,
ان کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے کیوں کیا کرتے تاکہ بچے جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہوں۔ اور یہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی اور وہ مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس سے بات کی۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نارملی ان کو اپنی گڑیوں سے، چڑیوں سے، پرندوں سے، کھلونوں سے، ٹوائز سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کوئی گھر میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو دکھا رہے ہیں یہ میرا ہے، کہیں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا آپ کے گھر میں کوئی چڑیا ہے، کوئی بلی ہے، کیونکہ ایسی چیزوں سے ان کو محبت ہوتی ہے اور نیا نیا ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں ورلڈ کو، تو ہر چیز ایسی چیز اللہ کی کریشن ان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہم تو پرواہ نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں، لیکن بہرحال تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس طرح ان کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس بچے کا نام لے رہے ہیں بلکہ اس کا جو وہ پیٹ ہے چڑیا، اس کا بھی نام لے رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ کوئی لاجک نہیں بنتی، ایک چڑیا تھی، ایک پرندہ تھا، وہ مر گیا، بس کیا ہوا؟ آپ پوچھ سکتے تھے اچھا وہ مر گیا، لیکن آپ نے کیسے، آپ جانتے تھے، سب سے زیادہ آپ مزاج شناس تھے اور آپ جانتے تھے کہ اس بچے کے دل میں اس چڑیا کی کیسی محبت ہے، لہٰذا آپ نے اس کا نام لے کے اس کی بات کی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہمیں میسج ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی کنوے کرنا چاہتے ہیں میسج، تو جب تک ہم اس کو کمفرٹیبل نہیں کرتے وہ میسج نہیں کنوے ہو سکتا۔ اور اس کے اوپر ہم مزید تھوڑی سی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔